किसी को ज्ञान झाड़ते हुए आपने भी सुना होगा, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले क्रिकेट को इतना हाइप बना देते हैं। क्रिकेट जस्ट ए गेम, जीत हार होते रहती है। क्रिकेट को इतना बड़ा माहौल बनाने का क्या जरूरत है। इंडिया में क्रिकेट नॉट जस्ट ए गेम, क्रिकेट इज ए रिलीजियन, क्रिकेट इज ए इमोशन। मैं बात इसलिए कर रहा हूं, अगर कोई ज्ञान है आपको, अगर कोई बकैती है, अगर किसी के द्वारा ये बकैती आप सुने हैं तो बिल्कुल भी विश्वास इस पर आप मत कीजिएगा। क्योंकि भारत के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में 2021 के टेस्ट सीरीज में हुआ था, अगर वो आप सुन लीजिएगा तो आपका खून खौल उठेगा। हाँ, आपको याद होगा, थोड़ी सी पुरानी कहानी है 2020-21 की। 2020-21 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, उसी सीरीज में जिसमें इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी पहले मैच में और बुरी तरीके से हार गई थी, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही थी कि इंडिया जैसी टीम 36 पर ऑल आउट हो गई है। लेकिन वो सीरीज इंडिया 2-1 से अपने नाम की थी, और नाम भी की थी तब जब विराट कोहली वापस आ गए थे, मोहम्मद शमी वापस आ गए थे, जसप्रीत बुमराह चोटिल थे, रविचंद्रन अश्विन नहीं थे। मतलब कोई भी मेन प्लेयर जो होता है टीम का, जो रीड, सब के सब चोटिल थे। इंडिया की तो ये नौबत आ गई थी उस सीरीज में कि हो सकता था कि कल के मैच में नहीं अगर कोई फिट रहा तो रवि शास्त्री कोच साहब को उतारना पड़ जाए क्रिकेट ग्राउंड में। जो नेट बॉलर के रूप में गए थे टी नटराजन साहब, उनको डेब्यू कराया गया, वहां खिलाया गया। कार्तिक त्यागी नेट बॉलर के रूप में गए थे। मोहम्मद सिराज का भी मात्र दूसरा मैच था। वशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ये सब डेब्यू किए थे उस सीरीज में। हाँ, और वहां से भारत 2-1 से सीरीज जीत करके आई थी। तो सीरीज तो जीत गई थी भारत, लेकिन उसके बाद का जो कहानी है वो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो काली सच्चाई है वो शार्दुल ठाकुर अपने जुबानी बताई है। इस पर बहुत गलत व्यवहार भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया किया गया था। हम लोग जो देखे, बस हम लोगों को उतना ही पता है। भारत जीती, भारत के खिलाड़ी लोग पूरा बाउंड्री पर घूम घूम कर झंडा लहराया, लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? शार्दुल ठाकुर बताते हैं कि हमारे अभी तक के क्रिकेट लाइफ का सबसे भयानक दौरा वो था, सबसे गंदा व्यवहार किया गया था। अब चलिए, मतलब खिलाड़ी हारे हैं जीते हैं तो खिलाड़ी तो थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए चलेगा, फैंस गाली दे दे चलेगा, लेकिन होटल वाले, हाउस कीपिंग, जिस होटल में भारतीय टीम को ठहराया गया था, वो होटल वाले सीधा मना कर दिए कोई भी सामान देने से। अब उनको बोला जा रहा था कि हमको बेडशीट चाहिए, बोला गया भारतीय प्लेयर से हाउस कीपिंग के द्वारा कि जाकर के ले आइए, और 5 मंजिल ऊपर जाकर के अपने से बेडशीट लाना पड़ता था। किसी भी चीज की कोई भी सेवा नहीं दी जा रही थी 5 दिनों तक भारत को। ये स्थिति थी ऑस्ट्रेलिया की। और लोग कहते हैं कि क्रिकेट जस्ट ए गेम, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अब बताइए, इसी कंगारू को भारत में 20 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ रुपए आईपीएल में दिया जाता है, मेहमान की तरह माना जाता है। यही ऑस्ट्रेलिया टीम भारत से 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप जीत करके ले गई, उसको रोते हुए भारतीय टीम बधाई दी। वर्ल्ड कप आप ले गए हमारे देश से, हम ही को हरा करके। उस समय हमको कितना बुरा लगा होगा। हम तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया आपके साथ, और आप हमारे टीम के साथ ऐसा व्यवहार किए, वो भी एक टेस्ट मैच हारने के बाद। तो भाई, बात में तो दम है। इंडिया के जो लेडीज गवर्नर थी, वो मिलने से भारतीय टीम से मना कर दिया। वो सीधा शब्दों में बोली, हमको भारत का मेजबानी नहीं चाहिए, हमको नहीं करना है मेजबानी, बोल दो हम नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ भी हुआ, लेकिन भारतीय टीम खुट्टा ठोक करके सीरीज जीत करके आई। और बाबू, फिर जाने वाली है, फिर 22 नवंबर को जाने वाली है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, और हो न हो फिर ले लेगी आपको। तब कहां जाओगे? मुर्गी जैसे छटपटाओगे, और उम्मीद है कि तुमको हराएगी भारतीय टीम। तैयारी शुरू हो चुकी है। अब दिलीप ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा साहब। 2016 के बाद रोहित शर्मा और 2012 के बाद विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में पैर रख रहे हैं, लाल बॉल क्रिकेट में। दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो टेस्ट फॉर्मेट में होता है, लाल बॉल से होता है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी के लिए ही दिलीप ट्रॉफी खेलने का फैसला किए हैं। सारे के सारे प्लेयर खेल रहे हैं। तो बक्से तो बाबू अभी भी नहीं जाओगे, लेकिन जो तुम्हें काम किए थे ये अब पता चल रहा है। अगर उस समय पता चल गया होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया और भारत का कुछ और राइवलरी देखने को मिलता।
कंगारू शुरू से ही छोटा सोच, छोटे किस्म का क्रिकेट खेलती आई है। बेईमान नंबर 1 टीम अगर कोई दुनिया में है तो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेईमानी करने के बावजूद भी अगर नहीं जीत पाती है तो ये स्थिति है कि आपके होटल वाले हमारे प्लेयर के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। आपके तो आते हैं, हमारे यहाँ तो कोचिंग करते हैं, मेंटोर रहते हैं, मेहमान जैसी फैसिलिटी मिलती है, पैसा मिलता है, और तब ये स्थिति है। और गावा टेस्ट तब जीता था जब गावा में किसी भी एशियाई टीम अभी तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई थी। और वहां के कैप्टन उस समय टीम पेन हुआ करते थे। जो सिडनी टेस्ट जब ड्रॉ हुआ था और रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी खेल रहे थे पिच पर सिडनी में, तो पीछे से कीपिंग करते हुए टीम पेन ने कहा था तुमको हम देख लेंगे गावा में, क्योंकि उनको पता था कि गावा मेरा किला है, गावा में हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो गावा का तो घमंड ऋषभ पंत ने तोड़ दिया, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी के साथ आप व्यवहार किए कतई भी बर्दाश्त नहीं है। भारत में क्रिकेट इसीलिए इमोशन कहा जाता है, रिलीजियन है, धर्म है भारत में क्रिकेट। आप लोग भले ही ट्रॉफी जीत करके पैर उस पर रखते होंगे, हमारे यहाँ उसको माथे से लगाया जाता है, उसको चूमा जाता है। उस समय विराट कोहली नहीं थे, क्योंकि विराट कोहली अपनी बच्ची के जन्म को लेकर के एक मैच खेल करके ही भारत लौट आए थे। अगर वो होते तो बात कुछ और हो सकता था। वो बंदा बर्दाश्त के काबिल नहीं करता आपको। वहां पर रोहित शर्मा थे, अजिंक्य रहाणे थे, ये सब जो मेन प्लेयर थे शांत दिमाग के थे, जो छोड़ दिया गया। नहीं तो जब आईसीसी से इसका शिकायत किया जाता ना तो आप पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकता था। खैर फिर से जाएंगे, फिर से हराएंगे, कितना भी छटपटाओगे छोड़ेंगे तो नहीं। आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।